सबके बीच में हम सीधे चल रहे हैं हरियाणा, जहां पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी ओम प्रकाश धनखड़ जी जुड़ रहे हैं। हरियाणा से भाजपा को बहुत उत्साहजनक रुझान नहीं मिले हैं। धनखड़ जी, क्या कहना है आपका? इन रुझानों से कितने उत्साहित या कितने निराश आप हैं? मैं दिल्ली का चुनाव प्रभारी था। मैं दिल्ली की जनता का, दिल्ली के कार्यकर्ताओं का, सबका धन्यवाद करूंगा कि सातों की सातों सीटें दिल्ली हमको दे रही, और उसके नाते से दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत आभार। कार्यकर्ताओं ने बड़ा परिश्रम और पुरुषार्थ किया और तीसरी बार पूर्णांक दिल्ली में दिया है। ये हमारे लिए दिल्ली की दृष्टि से बहुत ही, जबकि कांग्रेस और आप पार्टी दोनों वहाँ इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे थे, और उसके बावजूद हमको सातों सीटों पर हम जो है आगे चल रहे हैं और विजयी होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, उस पर हम आगे बढ़े। दूसरी बात जो आपने हरियाणा की कही, निश्चित रूप से आधे आधे पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। कभी 6 बीजेपी होती है तो कभी गणना चल रही है, कभी 5 हो रही है, तो निश्चित रूप से जहाँ 10 थे वहाँ आधे पर आए हैं। लेकिन ये भी है कि भाई 10 वर्षों से हरियाणा में भी सरकार थी, केंद्र की सरकार भी थी, तो उसके कारण से लगातार चलता है, तो कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी रहती है, उसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। फिर भी आधे से अधिक लोग हरियाणा में जो है बीजेपी को प्यार कर रहे हैं। इसके बावजूद भी तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। एक बात बताइए धनखड़ साहब, आप दिल्ली के प्रभारी हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार, कांग्रेस के साथ गठबंधन, तो अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अभी तक रुझानों में अपना खाता नहीं खोल पाया, और हरियाणा में आपकी सरकार, और उसके बावजूद भी मचा हुआ है हाहाकार। ऐसा आप लोगों ने क्या किया जिसके कारण से जनता आपसे इतनी नाराज हो रही है? अरे भाई, वहाँ की सातों पर वो 0 पर हैं, और यहाँ शब्दावली आपकी ज्यादा गहरी हो रही है। शब्दावली वहाँ ये शब्द जो हाहाकार शब्द जैसा, तो आपका वहाँ जाना चाहिए था। या तो फिर भी आधे पर खड़े हैं, और हो सकता है आगे बढ़ते बढ़ते 6 और 7 तक सीटों तक भी चले जाएं, क्योंकि कई सीटों पर मार्जिन बहुत मामूली है। तो इस नाते से हरियाणा का परफॉर्मेंस इस हिसाब से देखेंगे, और दिल्ली की सरकार और हरियाणा की जैसे आप तुलना कर रहे थे, तो हरियाणा तो बहुत बेटर कर रहा है इस हिसाब से। राज्य सरकारों के हिसाब से आप बात करेंगे तो दिल्ली में तो पूर्णांक किया है तीसरी बार उनकी आप पार्टी की सरकार, और उनकी सारी जो है जेल और जेल के बाहर की जितनी भी नौटंकी थी, उसके बावजूद दिल्ली की जनता ठीक रास्ते पर उस प्रकार से दे रही है। और हरियाणा में भी तीसरी बार जो है हम 2 बार की हमारी सरकार है, उसके बावजूद भी आधे से अधिक पर खड़े हैं। तो मैं कहूँगा कि एक ऐसे परिणाम है कि आज भी आधे से अधिक हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना समर्थन दिखा रहे हैं। कितने हरियाणा के लोग नरेंद्र मोदी जी से नाराज है, खट्टर जी से नाराज है, नायब सैनी जी से नाराज है? किस बात से नाराज है भाई? आधे तो हो ही गए ना आप। धनखड़ जी तो बड़े मजे हुए राजनेता है, आप बात क्या कर रहे थे? देश में जितने हैं उससे आगे बढ़ जाना है। 370 सीटों पर तो भाजपा को जाना था, 400 पार एनडीए को कर जाना था। अब आपने हरियाणा में ही आधा कर दिया, लक्ष्य टुकड़े टुकड़े हो गया। क्यों? जब रणनीति की बात होती है तो 400 पार रणनीतिक वाक्य था निश्चित रूप से, और ये उस नाते से आज सरकार बनाने की स्थिति में एनडीए के साथ खड़े हैं। तीसरी बार सरकार बनाने में खड़े हैं। ये अपने आप में एक तीसरी बार सरकार में पहुंचना ये अपने आप में एक उपलब्धि है उस नाते से। और जो आप बात कह रहे हो, नायब सैनी जी तो बिल्कुल अभी नए नए हैं, उनके लिए तो ऐसी उनकी तो शुरुआत ही है। ये ठीक है कि पिछले 9.5 साल से 10 साल से हमारी सरकार यहाँ थी, ये थोड़ा समय नायब जी को मिला है। तो इतने लंबी सरकार चलने के बाद पहले भी जो सरकारें रही हैं एंटी इनकम्बेंसी आती है, निश्चित रूप से आती है, उसका परिणाम होता है। लेकिन फिर भी आधे से अधिक पर खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि और अच्छे परिणामों तक पहुंचने में हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उस नाते से बीच बीच में 6 पर भी बढ़त रही है, और मुझे लगता है कि आते आते तक 6 या 1 सीट और भी बढ़ सकती है। तो आप तीसरी पारी के रूप में देखेंगे तो बेहतर परिणाम है। एन चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर जी की विदाई कर दी आप लोगों ने। ये जो सीटें आधी हुई हैं, ये खट्टर जी को जो हटाया उससे नाराज होकर आधी हुई हैं, या पूरी ही निपट जाने वाली थी, खट्टर जी को हटा दिए इसलिए आधी बच गई है? देखिए, और सामूहिक परिणाम होते हैं बहुत सारी घटनाओं के, और शासन के भी चलने के परिणाम होते हैं। इसलिए
लंबे समय तक सत्ता में रहने के नाम भी होते हैं। बहुत सारे ये ज्वाइंट जो है, बहुत सारे एक बात से हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते। बहुत सारी बहुत लोगों की आकांक्षाएं। ठीक है धनखड़ जी, मेरी बात को एक बार फिर से थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिएगा। भाई आपने इन चुनाव से पहले 9.5 साल से जो शख्स मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दे रहा था उसे हटा दिया, तो माना जाएगा कि वो एक बड़ा कारण था। तो आपसे केवल एक अनुभवी राजनेता होने के नाते और हरियाणा के तो आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो जानना यह है कि ये जो सीटें आपकी आधी हो गई, 10 से 5 हो रही हैं, तो वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने खट्टर जी को हटा दिया, एक लोकप्रिय चेहरे को आपने चुनाव से पहले विदाई दे दी जबरदस्ती में, इसलिए लोग नाराज हो गए, इसलिए सीटें आधी हो गई। या वो इतने अलोकप्रिय हो गए थे तो आपको समझ में आ गया, आपने उनको हटा दिया, तो लोग इतने में आधे मान गए, तो आधी सीटें बच गई। सीधा सवाल यह, हटाया तो आपने है, चुनाव से पहले हटाया है, तो कोई तो कारण होगा उनको हटाने का। ये जो मेरा उत्तर आपने ध्यान से नहीं सुना, ऐसे सब चीजों के लिए कोई एक तत्व, एक कारक, एक निर्णय जिम्मेवार नहीं होता। बहुत सारे निर्णय, एक डिकेड जब शासन चलता है तो बहुत सारी चीजें घटित हुई होती हैं, बहुत सारे कारक होते हैं, सामाजिक कारक होते हैं, बहुत सारे लोगों की अपनी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, भौगोलिक राजनीति भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सारी चीजों के मिला मैं तो संतोष की बात का जता रहा हूँ कि आप तीसरी पारी में जा रहे हैं, तब भी आधे से अधिक लोग आपको हरियाणा के प्यार कर रहे हैं, तो मैं मानूंगा कि ये भी एक अच्छी बात है कि एक कोई छोटी बात, अच्छी बात। पर नरेंद्र मोदी तो चमत्कारिक नेता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जबरदस्त तरीके की तरक्की की है। नरेंद्र मोदी जी के कारण देश का दुनिया में सम्मान बढ़ा है, आम आदमी का विश्वास बढ़ा है। इसके बावजूद भी इस चुनाव में भाजपा की सीटें घट गई हैं, 303 से अभी 230, 240 में अटक गई है भाजपा। इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, वही तीसरी पारी में हम जा रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व और नेतृत्व के कारण ही हम तीसरी पारी में प्रवेश कर रहे हैं और तीसरी बार की सरकार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये उन्हीं के नेतृत्व के कारण से हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं। ये तो आपने देखा है कि सरकारों को लंबा तीसरी पारी मिलने का, बहुत लंबे समय से आप देखोगे कि ऐसी पारी मिलने का बहुत समय के बाद, जब कांग्रेस के शुरुआती दौर थे, जब विकल्प ही नहीं हुआ करते थे, उन समय को छोड़ दोगे तो जब से बदलाव आने लगे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि तीसरी पारी में भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है पूरे देश के शासन में, एनडीए के साथ भी अपने आप में बड़ी बात है। धनखड़ साहब, 2014 में देश की जनता ने भाजपा को स्पष्ट तौर पर चुना, एनडीए की सरकार थी अलग बात, बस सीटें आपको 282 मिली थी। 2019 के चुनाव में जनता ने और भी दमदारी के साथ आपको चुना, 303 सीटें आपकी थी। 303 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 230, 240 पर जूझ रही है। इसे अच्छी बात मानते हो आप? खुश हो इसमें? मिठाई खिलाओगे हमें? तीसरी पारी में जा रहे हैं, इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने कहा कि तीसरी पारी में क्या मनमोहन के समय कांग्रेस जा पाई थी? नहीं जा पाई थी। क्या उससे पहले के भी देखिए, केवल पुराने समय कांग्रेस के अलावा जब विकल्प नहीं होते थे, उस समय को छोड़ दें तो तब के बाद कोई पार्टी तीसरी बार सरकार में जा रही है लगातार, ये भी अपने आप में अचीवमेंट है। उसको भी आप उस नजरिए से भी देखने का नजरिया एक ही नहीं होता है। तीसरी बार सरकार एनडीए बनाने जा रहा है लगातार, ये भी अपने आप में एक विषय है। इसको भी उस नाते से मोदी जी जैसे करिश्माई नेतृत्व के कारण है कि हम तीसरी बार सत्ता में जा रहे हैं। जो आप इस बात से खुश है कि एनडीए के रूप में ही सही हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, उनको भरोसा है। 294, 232 एनडीए और इंडिया का आंकड़ा है। ओम प्रकाश धनखड़ जी सबसे ज्यादा खुश इस बात में है, हरियाणा में जो हो रहा है। दिल्ली जो उनके प्रभार का क्षेत्र था, वहां की 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और तब जीत रही है जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रही थी। और ये पार्टी को विचार करना चाहिए, जब धनखड़ जी के नेतृत्व में पार्टी दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीत सकती है, तो क्यों धनखड़ जी को हरियाणा से हटाकर दिल्ली भेज दिया? अगर हरियाणा में धनखड़ जी बने रहते तो ये 10 की 10 सीटें बची रह जाती कि नहीं रह जाती? धनखड़ जी आखिरी टिप्पणी इस पर। जो मैं जिस बात आप बिल्कुल पर्सनलाइज आकर खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूरी टीम काम करती है। कार्यकर्ताओं की पूरी टीम काम करती है। किसी एक व्यक्ति को सरे या किसी एक
नेता को सरे या असरे पर नहीं चलता है, लेकिन मैं जरूर आभारी हूं दिल्ली के कार्यकर्ताओं का और लोगों का। उन्होंने पूर्णांक दिया तीसरी बार, और ऐसी सिचुएशन में दिया जो इससे ज्यादा चैलेंजिंग थी कि दो पार्टियां मिलकर वहां गठबंधन में जिस प्रकार से वहां आई थी, वो सत्ता में भी थे, तो उस नाते से दिल्ली का परिणाम वास्तव में मुझे संतोष देने वाला है। तो चलिए, दिल्ली के परिणाम के लिए आपको बधाई, हरियाणा के लिए सांत्वना और देश के परिणाम के लिए शुभकामनाएं ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, दिल्ली के प्रभारी, राष्ट्रीय सचिव।